हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे की वैकेंसी, एनटीपीसी, आपका एएलपी और आपका आरपीएफ वगैरह के बारे में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैसे जल्द ही 1 लाख पदों पर रेलवे ग्रुप डी के पदों पर भर्ती देखी जा सकती है, वैकेंसी देखी जा सकती है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाल फिलहाल में न्यू वैकेंसी की, तो न्यू वैकेंसी एसएससी वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में इलेक्शन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एसएससी वगैरह की सभी पे आपको वैकेंसी धड़ल्ले से देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करें रेलवे की, तो रेलवे हाँ वैकेंसी दे तो रहा है, परंतु अभी तक इंटरनल एग्जाम, इंटरनल वैकेंसी दे रहा है, जैसे जीडीसी वगैरह की वैकेंसी दे रहा है, जनरल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज को दे रहा है। परंतु अब उसे जल्द ही मेरे भाई डायरेक्ट भर्ती जो होती है वो सारी की सारी देनी पड़ेंगी। क्यों देनी पड़ेंगी? अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिसकी वजह से उसे वैकेंसी देनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इस वाली बात पे बात करते हैं, फिर उसके बाद 2 नोटिस ऐसे हैं जिन्हें हम देखकर बता पाएंगे कि कैसे उनमें कुछ लाइनों से पता लगता है कि हाँ जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। पहली, फिर इंसानी चूक, ड्राइवर ने रेड सिग्नल के बाद भी दौड़ा दी थी ट्रेन। पायलट एस राव और रायगढ़ ट्रेन के असिस्टेंट लोको पायलट चिरंजीवी भी शामिल हैं। बता दें कि इसी तरह की इंसानी चूक के कारण ही 2 जून को ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 296 लोगों की जान चली गई थी। वोल्टेयर डिवीजन के मैनेजर सौरभ प्रसाद के मुताबिक दोनों ट्रेनों में स्वचालित सुरक्षा प्रणाली कवच नहीं थी। ये तो उसकी बात है जो पहले हुआ था। और अगर इसकी बात करें, हादसा जिले कोठावलसा रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा चेन्नई लाइन पर रविवार शाम करीब 7 बजे हुआ था। इसके बाद 33 ट्रेनें रद्द की गई थी। तो गाइज इन्होंने क्या करा, सिग्नल तोड़ दिया और उसके बाद सीधा 2 ट्रेनें टकराई और ये एक हादसा देखने को मिला। अब ये हादसा होने का कारण ये है कि जो ड्राइवर हैं वो 10-10, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, 15-15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह से मतलब कि कंसंट्रेट करके जॉब नहीं कर पा रहे। लगातार 12 घंटे अगर इंसान जॉब कर रहा है तो उसे नींद आना स्वाभाविक है। अगर वो ड्राइविंग, खासकर ड्राइविंग कर रहा है, किसी भी एक काम को कर रहा है, तो उसे नींद आती है। अब होता क्या है कि भैया अगर इस कंडीशन और साथ ही साथ आप अगर ये वाली चीज़ देखोगे, ये नोटिस भी इसीलिए निकाला था। इसमें क्या नोटिस में दिखाया था, अगर आपको याद होगा, कल ही ये नोटिस मैंने दिया था। और इस नोटिस में आपको पता होगा, कल हमने इस पे बात करी थी कि रेलवे क्या चाह रहा है। रेलवे चाह रहा है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी है वो 25% की जगह 50% हो जाए। तो हमने कल क्या बात करी थी कि ये घाटा है बच्चों के लिए, पर यहाँ से एक फ़ायदा आपके लिए निकल कर भी आएगा। घाटा किन बच्चों के लिए? जैसे बड़ी वाली जो वैकेंसी होती है, एलपी वगैरह, लोको पायलट वगैरह जो होती है, वो वाली वैकेंसी आपको कम देखने को मिलेंगी। परंतु जो अगर आप एक चीज़ देखिए कि जब ये वाली जो वैकेंसीज है फुलफिल कहाँ से करी जाएंगी, जो नीचे वाले जो रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे होते हैं, रेलवे ग्रुप डी या जो नीचे वाले बच्चे होते हैं वो ऊपर वालों में कन्वर्ट किए जाएंगे। तो अब ये नीचे वाला पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर आप देख रहे हो ट्रेन हादसे वगैरह हो रहे हैं, इनके होने का कारण सबसे ज़्यादा जो सबसे नीचे, सबसे लेवल 1 वाले जो लोग होते हैं, उनकी जॉब से यहाँ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं सबका ही काम होता है। देखो सबकी मिली जुली है, सब एक टीम होते हैं और सब मिलकर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तभी ये हादसे रोक पाएंगे। और इन सब को रोकने के लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा मैन पावर। और इनके ऊपर कहीं ना कहीं हर रोज़ संसद में ये बात उठती है कि भाई तुम्हारे पास लोगों की कमी क्यों है? अगर कमी है तो हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, बेरोजगार हैं बच्चे, उन्हें जॉब दीजिए, इतने मेहनती बच्चे, उन्हें जॉब दीजिए। तो इस पर रोज चर्चा हो रही है। अब अगर ये कहते हैं कि मेरे भाई 50% यहाँ से 25% या 50% कर देंगे, तो ये लेवल 1 रेलवे ग्रुप डी, क्योंकि ये सबसे नीचे तत्वे की जॉब होती है अगर रेलवे में मानी जाए तो पक्का यहाँ से ऊपर वाले में बच्चों को भरा जाएगा और ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और तीसरी चीज़ जिससे हम बता सकते हैं कि ग्रुप डी की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, अगर मैं सिर्फ एक जोन की बात करता हूँ, इस वाले जोन की, तो इस जोन के अंदर ये बता रखा है कि मेरे भाई कि टोटल 89 में से 10 लोग तो अलाउड नॉट रिपोर्टेड, जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करी, नहीं आए। अगर मैं एक एवरेज मान लूँ 90 में से 10, तो 90 में से 10 1/9 होता है मेरे भाई 11 से 1/9%। यानी कि ओवरऑल इतना परसेंट बच्चा तो जॉब देने ही नहीं पहुंचा। समझ रहे हो? मतलब जॉब लेने ही नहीं पहुंचा। आपके ये ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, उनमें से इतना परसेंट बच्चा तो लेने ही नहीं पहुंचा। एग्जाम क्लियर था, ज्वाइनिंग लेटर था, पर नहीं, वो नहीं पहुंचा अपनी जॉब करने के लिए। और उसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर 10 से 12% बच्चा 1 साल के अंदर जॉब छोड़ के जा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर 1 लाख वैकेंसी जो पहले निकली थी, 1 लाख के करीब जो निकली थी, उनमें से अगर 20-25% और हटा दिया जाए तो 25 से 1,000 तो यही सीट खाली हो चुकी हैं।
तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण बनता है कि इन्हें कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत है, ये हादसे भी रोकने हैं, लोगों की ज़रूरत भी है, सही तरीके से सारे काम भी कराने हैं, और लोगों की कमी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जितनी वैकेंसी निकाली उन्हें भी ये फुलफिल नहीं करा पाए, बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो बहुत जल्द आपको रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी तगड़े लेवल पर देखने को मिलेंगी, आरपीएफ की भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ मेरे भाई अभी हाल फिलहाल में एक एग्ज़ाम आया दिल्ली पुलिस का, बहुत सारे बच्चे आप में से भी सोचते होंगे यार कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लें, परंतु अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा, फॉर्म भर रखे होंगे, तैयारी करनी रखी। तो बच्चों एक आपके लिए एक ऐसा बैच बना दिया, 15 दिन 15 चैप्टर मैथ्स का क्रैश कोर्स 399 में। इस एक बैच को अगर आप पढ़ लोगे ना तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। होता क्या है, बच्चा ना लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना चाहता है, परंतु इतना सारा एक साल का सिलेबस उसे पढ़ना पड़ता है, और उसे एक साल के सिलेबस को पढ़कर वो कहाँ जाएगा भाई, इतना सारा डाटा 15 दिन में तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में साफ साफ दिखाई देंगी, वो पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस बैच में डाल दी हैं। 399 का बैच है मैथ्स का क्रैश कोर्स, 15 दिन 15 चैप्टर, और यही मेरे भाई रीजनिंग का, हिंदी का, जीएस का, हर एक चीज़ का आपको मिल जाएगा। जाके टॉप तक ऐप पर जाकर इस बैच को ले सकते हो। तो फिर मिलते हैं मेरे भाई गाइस रोज रात 8-9 बजे, और मेरी 9 बजे रोज रात इस चैनल पर एक मैथ्स की क्लास भी आती है भयंकर सी, तो रोज रात 9 बजे उस मैथ्स की क्लास को लेना भी ना भूले। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जल्दी से, बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय।